कोल्हान विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में डीडीओ के साथ उपायुक्त ने की महत्वपूर्ण बैठक। वेतन निकासी में सावधानी बरतने का दिया निर्देश। उपायुक्त मनीष कुमार के द्वारा मंगलवार को 4 बजे कोल्हान विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में जिले के सभी निकासी एवं व्यय पदाधिकारियों डीडीओ के साथ मासिक वेतन विपत्रों की निकासी एवं उससे पूर्व बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी डीडीओ को जेपीसी कोड एवं कोषागार अधिनियम का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने निर्देशित किया कि पिछले 10 वर्षों में कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों जिसमें मृत, सेवानिवृत्त, निलंबित तथा हस्तांतरित कर्मियों शामिल हैं की विस्तृत सूची तैयार की जाए। उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया है कि ऐसी कर्मियों की जांच की जाए जो किसी अन्य कार्यालय में कार्यरत होने के बावजूद मूल कार्यालय से वेतन प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही सभी डीडीओ को मैसेंजर बुक का विधिवत संधारण सुनिश्चित करने को भी कहा है। उन्होंने व्यय पदाधिकारियों को कर्मचारियों से संबंधित एसीपी, एमएससीपी तथा सर्विस बुक का नियमित अद्यतन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्त के पश्चात पेंशन हेतु प्रयुक्त बैंक खाता को आधार से लिंक करना भी अनिवार्य किया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों विभिन्न जिलों में कोषागार से करोड़ रुपए की हेराफेरी के बाद सरकार ने यह सख्त कदम उठाते हुए सभी जिले के कई उपायुक्तों को तबादला किया गया था। साथ ही सख्ती बरतने का भी निर्देश सभी जिले के उपायुक्त को दिया गया है। कोल्हान विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में डीडीओ के साथ उपायुक्त ने की महत्वपूर्ण बैठक। वेतन निकासी में सावधानी बरतने का दिया निर्देश। उपायुक्त मनीष कुमार के द्वारा मंगलवार को 4 बजे कोल्हान विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में जिले के सभी निकासी एवं व्यय पदाधिकारियों डीडीओ के साथ मासिक वेतन विपत्रों की निकासी एवं उससे पूर्व बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी डीडीओ को जेपीसी कोड एवं कोषागार अधिनियम का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने निर्देशित किया कि पिछले 10 वर्षों में कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों जिसमें मृत, सेवानिवृत्त, निलंबित तथा हस्तांतरित कर्मियों शामिल हैं की विस्तृत सूची तैयार की जाए। उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया है कि ऐसी कर्मियों की जांच की जाए जो किसी अन्य कार्यालय में कार्यरत होने के बावजूद मूल कार्यालय से वेतन प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही सभी डीडीओ को मैसेंजर बुक का विधिवत संधारण सुनिश्चित करने को भी कहा है। उन्होंने व्यय पदाधिकारियों को कर्मचारियों से संबंधित एसीपी, एमएससीपी तथा सर्विस बुक का नियमित अद्यतन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्त के पश्चात पेंशन हेतु प्रयुक्त बैंक खाता को आधार से लिंक करना भी अनिवार्य किया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों विभिन्न जिलों में कोषागार से करोड़ रुपए की हेराफेरी के बाद सरकार ने यह सख्त कदम उठाते हुए सभी जिले के कई उपायुक्तों को तबादला किया गया था। साथ ही सख्ती बरतने का भी निर्देश सभी जिले के उपायुक्त को दिया गया है। कोल्हान विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में डीडीओ के साथ उपायुक्त ने की महत्वपूर्ण बैठक। वेतन निकासी में सावधानी बरतने का दिया निर्देश। उपायुक्त मनीष कुमार के द्वारा मंगलवार को 4 बजे कोल्हान विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में जिले के सभी निकासी एवं व्यय पदाधिकारियों डीडीओ के साथ मासिक वेतन विपत्रों की निकासी एवं उससे पूर्व बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी डीडीओ को जेपीसी कोड एवं कोषागार अधिनियम का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने निर्देशित किया कि पिछले 10 वर्षों में कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों जिसमें मृत, सेवानिवृत्त, निलंबित तथा हस्तांतरित कर्मियों शामिल हैं की विस्तृत सूची तैयार की जाए। उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया है कि ऐसी कर्मियों की जांच की जाए जो किसी अन्य कार्यालय में कार्यरत होने के बावजूद मूल कार्यालय से वेतन प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही सभी डीडीओ को मैसेंजर बुक का विधिवत संधारण सुनिश्चित करने को भी कहा है। उन्होंने व्यय पदाधिकारियों को कर्मचारियों से संबंधित एसीपी, एमएससीपी तथा सर्विस बुक का नियमित अद्यतन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्त के पश्चात पेंशन हेतु प्रयुक्त बैंक खाता को आधार से लिंक करना भी अनिवार्य किया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों विभिन्न जिलों में कोषागार से करोड़ रुपए की हेराफेरी के बाद सरकार ने यह सख्त कदम उठाते हुए सभी जिले के कई उपायुक्तों को तबादला किया गया था। साथ ही सख्ती बरतने का भी निर्देश सभी जिले के उपायुक्त को दिया गया है।